खबर हरियाणा की अंबाला से है। 6 दिसंबर को किसानों ने पैदल दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसे लेकर तैयारी जोरों पर है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने अंबाला में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस बार वे लोग शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जाएंगे और उन्हें रास्ता देना सरकार की जिम्मेदारी है। शंभू बॉर्डर से जो पहला जत्था रवाना होगा उसमें खुद किसान नेता भी शामिल होंगे। कुछ तैयारी है सर? जी, जोर शोर से तैयारी है 6 दिसंबर को दिल्ली जाने के लिए। और आप से देश के किसानों को भी ये कहना चाहेंगे, देश प्रदेश के किसानों को, कि आओ अब हमारे को बहुत बड़े जत्थों के अंदर मिलकर अपनी देश की किसानी को बचाने के लिए एमएसपी का गारंटी कानून बनवाने के लिए 6 दिसंबर को दिल्ली जाना है। पूरे हर्षोल्लास के साथ जाएंगे, शांतमय ढंग से जाएंगे। जैसे पहले सरकार बोलती थी कि क्यों ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर जा रहे हैं, अब ट्रैक्टर ट्रालियां यहीं छोड़कर खाली हाथ बिल्कुल शांतमय ढंग से जाएंगे। सरकार की हमने ये बात मानी, अब हम देखते हैं कि आने वाले समय में सरकार हमारी बात मानती है कि नहीं, कितनी उसके ऊपर संजीदा नजर आती है। 6 दिसंबर को जाएंगे, शांतमय ढंग से जाएंगे। सर कैसे जाएंगे? वहाँ तो 6-7 दीवार है और अभी तक जो बैरिकेड लगे हुए हैं, तो कैसे जाएंगे? देखो, अगर सरकार रोकना चाहेगी, जैसे पहले रोका है, तो रुकेंगे। पर रुकेंगे कैसे? सरकार गोली मार के रोक दे तो रोक दे, बम मार के रोक दे तो रोक दे। वैसे हम शांतमय ढंग से जाएंगे और रुकने वाले नहीं हैं। रही बात दीवारों की, दीवारों तो हम फांद के चले जाएंगे। दीवारें फांदना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर वो सरकार की मर्जी के ऊपर अब डिपेंड है। सरकार हमारे को जाने देती है या नहीं जाने देती। हमने तो दिल्ली देश की संसद के अंदर देश के किसानों के लिए और हर वर्ग के किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून बनवाने के लिए जाना है, जिसको लेकर पिछले लंबे समय से ये मोर्चा लगा हुआ है और मोर्चा अपनी सही दिशा की तरफ निरंतर बढ़ रहा है। इसलिए दिल्ली जाना है, शांतमय ढंग से जाना है और वो 100% जाना है। चाहे 13 फरवरी को भी दिल्ली जाना था, आज भी दिल्ली जाना है। अगर सरकार 6 दिसंबर को नहीं जाने देगी तो फिर यहीं बैठेंगे, फिर कोई नई रणनीति बनाकर फिर दिल्ली जाएंगे जो दिल्ली जरूर जाएंगे। सर इतना समय लंबा क्यों लगाया कि ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर दिल्ली जाने, पैदल इतना लंबा समय क्यों? देखो, ऐसे होता है, जब लड़ाइयाँ बड़ी होती हैं तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता है। सीधी सी बात है। सरकार कभी इलेक्शन में चली गई, हम सरकार को मौका देना चाहते थे और आज सरकार के पास मौका है। सेंटर की सरकार भी नहीं बनी है, हरियाणा की सरकार भी नहीं बनी है। कल को पहले तो हमारे लीडर साहिबान इलेक्शनों में बिजी रहे और हमारे ऊपर, हम ये भी बताना चाहते हैं देश के किसानों को कि हमारे ये कोई ईगो की लड़ाई नहीं है, हमारी ज़रूरत की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है। अगर देश की किसानी खत्म होगी तो देश ही खत्म होने के कगार पे चला जाएगा। हमारे ऊपर कहीं ना कहीं ये धब्बा ना रह जाए कि हम तो इनको पैदल बुलाते, अगर ये पैदल आ जाते तो हम इनको देश के अंदर एमएसपी के गारंटी कानून की सौगात दे देते। तो आज हम पैदल चले जाएंगे। अब देखते हैं सरकार हमारे हाथ में क्या पकड़ाती है, हमारे को क्या सौगात देती है, तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। रोकना है वो सरकार का काम है, पहले भी रोका है। जाने देना है वो सरकार की मर्जी है, वो तो सरकार की मर्जी के ऊपर दारोमदार है, वो क्या करना चाहती है। पर ये देश का दुर्भाग्य है। देखो, हमारा एक साथी जो खनौरी बॉर्डर के ऊपर अनशन के ऊपर बैठा है, वो रिटायर्ड फौजी है। आज उसको, पहले उसने किसान सेना की सेवा की, जवान बनकर, आज किसान बनकर देश की किसानी की सेवा कर रहा है। ये कमाल की बात। देखो, पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार आज भी धक्का कर रही है। हमारे एक साथी को रात को 3 बजे ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन करके उठा के लेके डल्लेवाल साहब को, जैसे अगर इतनी सतर्कता से किसी गैंगस्टर को उठाते, किसी नशा तस्कर को उठाते तो देश के अंदर से नशा वगैरह खत्म हो जाता। पर ऐसी कार्रवाइयाँ कहीं ना कहीं सरकार की इन गतिविधियों से ये नजर आता है कि ये किसान की आवाज को दबाना चाहती है, मानना नहीं चाहती। देश के अंदर इनकी जुबान कुछ और बोलती है, कलम कुछ और बोलती है। जुबान इनकी किसान के हक में बोलती है, कलम इनकी किसान के खिलाफ बोलती है। तो इसलिए हम ये देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि आओ मिलकर हम 6 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली जा रहे हैं। आप भी उस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि कल जब आने वाली पीढ़ियां आपसे पूछे कि जब एमएसपी का गारंटी कानून बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आप कहाँ थे, तो आप अपने बच्चों को सीना चौड़ा करके ये बता पाओ कि उस लड़ाई का हम हिस्सा रहे हैं। आपके माध्यम से हम देश के लोगों को ये आह्वान करते हैं कि आओ इस लड़ाई का हिस्सा बने, क्योंकि ये लड़ाई ना किसी व्यक्ति विशेष की है, ना किसी धर्म विशेष की है, ना किसी प्रदेश की है, ना किसी संप्रदाय विशेष की है। ये लड़ाई हर खेती करने वाले किसान की है जो खेती करता है। ये लड़ाई देश के किसान की है।
जब किसान की लड़ाई है तो किसान सभी जातियों से आते हैं, सभी वर्गों से आते हैं, सभी धर्मों से आते हैं, सभी प्रांतों से आते हैं। इसलिए जब अगर देश के अंदर एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा तो देश के हर किसान को, चाहे वो छोटा किसान है चाहे वो बड़ा किसान है, उसको फायदा होने वाला है। जब फायदा हम सबका है तो लड़ाई भी हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। आपके माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि आओ मिलकर 6 दिसंबर को इकट्ठे होकर दिल्ली चलेंगे और वहां से एमएसपी का गारंटी कानून बनवा कर आएंगे। होने वाला है ऐसा है, एमएसपी का ये फायदा है कि मान लो एक एमआरपी, एक पानी की बोतल है जो मान लो अगर उसके ऊपर 20 रुपये भी लिखा है वो 20 में ही जाती है, मान लो, नहीं ठीक है। लेकिन किसान की जो फसल है उसके लिए हम एमएसपी मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम ये कह रहे हैं कि ये कानून है जो उसके गारंटी कानून बनाया जाए ताकि कोई भी व्यापारी उसको, जिससे जैसे अब 2320 रुपये रेट था, कि उससे नीचे ना खरीद सके, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी है थी रहेगी। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि एमएसपी है थी रहेगी, अब धान का सीजन है, अभी चल रहा है मान लो, तो 2320 रुपये की एमएसपी थी, जिसके अंदर हम आपको बता देना चाहें 300 से लेकर 400 रुपये कट, 200 रुपये कट जो कि इन्होंने लगाया है किसानों के ऊपर। लेकिन किसान ऐसे हैं हमारे बेचारे, बोलते ही नहीं है कि ये कट लगाया गया है, जिसका ये नाजायज फायदा इन्होंने उठाया है। और हम फिर मांग कर रहे हैं, किसानों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जितनी भी जनसंख्या में आ सकें 6 तारीख को आप शंभू बॉर्डर पे पहुँचें ताकि हम दिल्ली की तरफ कूच कर सकें। नहीं तो आने वाले समय के अंदर आप देखना गेहूं भी आपकी नहीं बिकनी है, कोई फसल नहीं बिकनी एमएसपी के ऊपर। ये सिर्फ इसको बंद करना चाहते हैं और कारपोरेट को ये सारी की सारी ज़मीनें और फसलें जो हैं वो देना चाहते हैं। क्योंकि हम आपको बता देना चाहें कि 2013 के अंदर जो कलेक्ट रेट था ज़मीन का वो किसान को 4 गुना मिलता था, और जबकि ये सरकार आई है इसने उसको 2.5 गुना कर दिया। और उसके अंदर पीछे 70% सहमति थी किसान की होती थी कि उसको ज़मीन देनी है या नहीं देनी है। लेकिन अब किसान की कोई सहमति नहीं है, जिसकी जो ज़मीन पसंद आई उसके सीधे खाते में पैसे डाल देते हैं। तो ऐसे ही बिजली का बिल है, ऐसे ही लखीमपुर खीरी वाला है जो अपना अपराधी हैं वो पड़े हैं, और ऐसे ही अपना एक किसान साथी खनौरी बॉर्डर पे इन्होंने शुभकर्म गोली मारी थी। तो इन सही मुद्दों को लेके हमने फिर दोबारा से तैयारी की है 6 तारीख को दिल्ली जाने के लिए, और हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना वहाँ जाएंगे। जो किसान है शंभू बॉर्डर पर कम होते जा रहे हैं, क्या दिल्ली कूच के लिए कौन कौन से अकेले हरियाणा के? नहीं, पूरे देश से। ये सिर्फ हरियाणा, पंजाब या हिमाचल का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन है। देखो, हम लोग हरियाणा, पंजाब सारे लोग इकट्ठे होके दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से। जो आपने संख्या की बात की, संख्या टाइम टू टाइम कभी कम कभी ज्यादा है तो चलती रहती है। लग रहा हमारे जो साथी हैं किसान वो हर टाइम तैयार बैठे, कोई भी उनको कॉल जाती है हमारी तरफ से, कोई भी संदेश जाता है तो सभी लोग सभी काम छोड़ के एकदम से हमारे उस कॉल के ऊपर बॉर्डरों पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे काम भी जरूरी हैं, क्योंकि सभी साथी तो, सभी किसान तो वहाँ एकदम बैठ नहीं सकते, क्योंकि खेतों में हमने काम भी करना है, फसल को पानी भी देना है। आजकल फसल का टाइम है ना जी, इसलिए वो संख्या की कोई मैटर नहीं करता। 6 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे जरूर।